नमस्ते। तो अक्सर लोगों के मन में हमसे पूछा करते हैं कि हमको कितनी बार आपसे मिलना है, हम साल में कितनी बार दिखाना है। क्योंकि अगर रूमेटोलॉजी में बीमारियाँ देखें जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, लूपस हो गया, बाकी ऑटोइम्यून बीमारियाँ हो गई, इसमें जो है थोड़ा इलाज जो है लंबा चलता है, लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। एंड लोगों का ये सवाल रहता है कि हमको ब्लड टेस्ट बार-बार कराने को क्यों बोला जाता है। नाउ ब्लड टेस्ट इसलिए कराए जाते हैं 2 चीज़ों को देखने के लिए। एक तो होता है कि आपका डिज़ीज़ कितना एक्टिव है, ठीक है, उसके लिए अलग ब्लड टेस्ट होता है। बाकी मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, उसके लिए ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये 2 तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम कराते हैं, ठीक है। अब जो डिजीज को मॉनिटर करने के लिए हम कराते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लें रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो उसके अंदर हम बार-बार जो है पेशेंट का ईएसआर देखते हैं, सीआरपी देखते हैं। आरए फैक्टर और एंटी सीसीपी नहीं देखते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव ही रहते हैं। मेनली मॉनिटरिंग के लिए हम ईएसआर सीआरपी पे ज्यादा जोर डालते हैं, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट सही चलता है तो ईएसआर सीआरपी घटने लग जाता है, और अगर पेन ज्यादा रह रहा है, ट्रीटमेंट नहीं काम करता है, तो ईएसआर सीआरपी बढ़ने लग जाता है। फिर उसी की तरह लूपस के अंदर हम टेस्ट कराते हैं, जैसे कि C3 C4 हो गया, एंटी DSGNA हो गया, डिपेंडिंग अपॉन आपका डिजीज कैसा है। अगर रेमिशन में है तो हर 3 4 6 महीने पर हम कराते हैं। अगर आपका डिजीज रेमिशन में नहीं जा रहा है, आपको बार बार रिलैप्स हो रहे हैं, ऐसे लीक जो है उसके फीचर्स बार बार आ रहे हैं, तो हमको जल्दी जल्दी करके C3 C4 एंटी DSGNA के लेवल्स कराने पड़ते हैं। वैसे ही अंका एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिस में हमको PR3 लेवल देखना पड़ता है, MPO लेवल देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट सही चल रहा है तो ये लेवल्स जो है गिरने लग जाते हैं। तो ये टेस्ट होते हैं जो हमको बार बार कराने पड़ते हैं डिजीज की एक्टिविटी देखने के लिए। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो हमको डिजीज की दवाइयां दे रहे हैं उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हमको टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो जैसे कि अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए मीथोट्रेक्सेट ले रहे हैं, लेफ्लोनोमाइड ले रहे हैं, सल्फासालाजीन ले रहे हैं, और बाकी बायोलॉजिकल्स हैं, टोफासेटनेब है, तो ऐसी दवाइयों पे हमको रेगुलर मॉनिटरिंग करानी पड़ती है। तो हमको मेनली CBC पे ध्यान देना पड़ता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, फिर आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, इन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। और साल में जो है कम से कम हम 3-4 बार ही कराते हैं कि हाँ दवाइयाँ साइड इफेक्ट नहीं कर तो नहीं कर रही है। अगर वो साइड इफेक्ट करती हैं तो हमको दवाई रोकनी पड़ती है और फिर से टेस्ट कराना पड़ता है, ताकि जो साइड इफेक्ट हुए हैं टेस्टों के अंदर, जो भी एबनॉर्मल रेंज हो गई हैं, जैसे कि आपका लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, वो दवाई बंद करने के बाद ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो हमको दवाइयाँ चेंज करनी पड़ जाती हैं। तो उसके बाद फिर से टेस्ट कराना पड़ जाता है, ठीक है। तो बाकी हम टेस्ट इसलिए भी कराते हैं, जैसे कि लूपस जैसी बीमारियां होगी, उसके अंदर किडनी इन्वॉल्वमेंट का रिस्क रहता है पहले 3-4 साल के अंदर, तो हमको बार बार किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन का टेस्ट कराना पड़ता है, CBC का टेस्ट कराना पड़ता है, क्योंकि लूपस के अंदर कई बार जो आपका प्लेटलेट गिरने लग जाता है, कई बार आपका जो है ग्लूकोसाइड काउंट गिरने लग जाता है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने लग जाता है, साथ ही साथ जो है यूरिन के अंदर प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो जाती है, तो हमको बार बार जो है यूरिन RM टेस्ट कराना पड़ता है, 24 आवर यूरिन प्रोटीन कराना पड़ता है। तो इसलिए रूमेटोलॉजी और ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर हमको पेशेंट्स के बार बार टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो 3 चीजें हैं, पहले तो हम डिजीज की एक्टिविटी देखते हैं, बाकी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स कोई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और जो डिजीज से ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो सकता है तो उसके हिसाब से हमको टेस्ट कराने पड़ते हैं। थैंक यू।